जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए। ठीक है, दी गई सभी संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या। इसमें परिभाषा में प्रयोग होता है छोटी से छोटी संख्या, लेकिन जो भी संख्या आती है वो दी गई संख्याओं से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, या उनके बराबर होती है, छोटी नहीं हो सकती। लेकिन कहते हैं सबसे छोटी, यानी अभी एग्जाम्पल करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। और एलसीएम तो लगभग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है 2, 3, 4। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा? तो हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखनी है जिसमें इन तीनों से पूर्णतः भाग चला जाए। ठीक है, तो इसको तो देख के ही बता सकते हैं कि इसका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12 से 2 में भी भाग चला जाए, मतलब 2 से भी भाग चला जाएगा 12 में। देखिए 2 से देंगे तो 6 बार जाएगा। ठीक है, 3 से देंगे तो 4 बार जाएगा। ठीक है, और 4 से देंगे तो 3 बार जाएगा। 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जिसमें इन तीनों का पूर्णतः भाग चला जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए, वह क्या कहलाती है? एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया? 12। ठीक है, अब एलसीएम निकालने की कुछ ट्रिक्स या विधियां होती हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी एलसीएम निकाल सकें। कुछ प्रश्नों का तो देख कर ही आ जाएगा, लेकिन परीक्षा में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हो सकता है उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए कि आपको एलसीएम निकालने में थोड़ा सा टाइम लगे। तो इसकी 2 मेथड हैं। ठीक है, आपको जो मतलब जो भी अच्छी लगे आप उससे इसे कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया 6, 12 और 15। ठीक है, 6, 12 और 15, इनका एलसीएम बताइए। तो सबसे पहले तो एक विधि होती है इसमें कि 6, 12 और 15। ठीक है, 6, 12 और 15, और इसको इस तरह से ये आपने की होगी। ठीक है, जब मैथ से पढ़ी होगी स्कूल में। अब इसमें सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 15 ज्यों का त्यों। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 से तब तक भाग देंगे जब तक इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, जहाँ भाग नहीं जा रहा है संख्या ज्यों की त्यों। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 15। अब 3 से भाग देंगे तो 1, 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ 5 से। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आएगा 1। अब इनका करना है गुणा। ठीक है, तो 2 का गुणा 2 में होगा, तो 2 और 2 मतलब 2 गुणा 2 4, 4 का गुणा होगा 3 में, तो कितना हो जाएगा? 12, और 12 का गुणा होगा 5 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 60। तो इनका एलसीएम कितना आया? 60। ठीक है, एलसीएम, इनका एलसीएम आया 60। ठीक है, एक तो हो गई ये वाली मेथड, इससे आप कर सकते हैं। अब आपको ऐसा करना है कि जो भी प्रश्न के हिसाब से मेथड सही लगे वो यूज करनी है। ठीक है, दूसरी वाली मेथड मैं आपको बताता हूँ। ये वाली तो समझ ही गए होंगे, सबने की है। ठीक है, दूसरी वाली है थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना और थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, समझने की थोड़ी सी कोशिश करना तो आपको समझ में आएगी। एक दो हम एग्जाम्पल कर लेंगे। देखिए, इसमें हम इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं पहले ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 6 है तो इस 12 में 6 है। ठीक है, 6 दूनी 12। ठीक है, इसको अगर हम तोड़े 6 और 2 तो 6 दूनी 12, यानी ये 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, और यहाँ भी मिल जाएगा 3 गुणा 5 में। ठीक है, 3 गुणा 5 में। अब ये 3 इस 6 में है। ठीक है, तो इसमें से तीनों में या कोई भी 2 में जो कॉमन होता है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो बच जाता है बाकियों को फिर गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है तो थोड़ा सा इसको और विस्तार में करते हैं। ठीक है, इसको बार बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप हर एक को तोड़ें। आपको ऐसा ही दिख जाएगा कि इसमें ये कॉमन आ रहा है तो आप यहाँ लिख लो, और जो बच रहा है उसका गुणा कर दो। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 3 गुणा 2। ठीक है, 3 गुणा 2 यानी हमने लिख लिया 6। अब 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 4। ठीक है, 3 गुणा 4 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, तो ये बन जाएगा 15। देखिए यही संख्याएं लिखी हुई, हमने बस इन्हें तोड़ के लिख दिया। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है ये हमें देख लेना है। तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, तीनों जगह पे 3 है, तो 3 लिख लेंगे सिर्फ एक बार, क्योंकि एलसीएम में हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए होती है।
तो इनमें हम कॉमन पहले निकाल लेंगे और जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे, तो सबसे भाग भी चला जाएगा और संख्या छोटी से छोटी मिलेगी, ठीक है। तो एलसीएम बन जाएगा। तो इनमें 3 आ गया कॉमन, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज देखिए कि 2 यहाँ पे है और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और 2 आ जाएगा कॉमन। तो ये 2 और ये 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि कोई भी 2 जगह कॉमन होना चाहिए, ठीक है। 3 जगह हो तो और अच्छी बात है, कम गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब बच क्या गया है ये देख लेते हैं। देखिए 3 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब ये 3 हो गया, ठीक है, और 2 और 1 2 यहाँ से। अब यहाँ पे बच गया है 2 और यहाँ पे बच गया है 5, तो 2 गुणा 5, ठीक है। अब इसका कर देंगे गुणा, तो आ जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60, ठीक है। एलसीएम आ गया 60। यहाँ पे एलसीएम 60 आ रहा था, हमने उस वाली मेथड से किया था। तो ये कॉमन वाली मेथड आपको मुझे लगता है कि आपको ये सीखनी चाहिए। ये आसान है, ठीक है। उससे करने में बहुत सारा टाइम लग सकता है, बट हर क्वेश्चन में आप ये ना करें। जो भी ज़्यादा टफ है या आप उनको ऐसे ही देख के आराम से कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चन में आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से ऐसे ही दिख जाएगा कि इसमें 6 कॉमन है, इसमें भी 6 है, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। जो जो बचा उसको बाहर कर दो, तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे आपसे कहा है 4 5 और 7, ठीक है, 7 और 10, 4 5 7 10, ठीक है। ऐसे ही लिख लो। इनका एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या है, ठीक है। एलसीएम बताना है। अब पहली वाली मेथड से तो आप 2 2 से भाग करके देख लोगे, तो ये तो आप कर लोगे। सेकंड वाली मेथड से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा 2 है, ऐसा ही मान लेते, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 2 गुणा 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 5 गुणा 2। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या आ रहा है। आप ऐसे ही देख सकते थे लेकिन हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसमें यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से 5, यहाँ से 5, तो एक बार लिख लेते हैं। फिर गुणा, बच क्या गया, देखिए एक ये 2 बच गया, ठीक है, और ये 7 बच गया, तो 7 और गुणा 2। अब 5 का गुणा 2 में होगा तो कितना आएगा 10, और 10 का गुणा 7 में होगा तो आएगा 70, और 70 का गुणा 2 में होगा तो आएगा 140। तो एलसीएम क्या आ गया 140। आप एलसीएम इसका निकाल के देखोगे उस वाली मेथड से तो 140 आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को मतलब जल्दी कर सकते हैं। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये, यदि आप ऐसे ही देख के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि HCF क्या है, ठीक है। HCF क्या होता है, HCF यह वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई सभी संख्याओं में भाग चला जाए, ठीक है। यानी HCF वह संख्या होगी जिससे जो संख्याएं हमें दी गई होंगी उनमें सभी में पूर्णतः भाग चला जाए, ठीक है, HCF होगा। तो इसमें कहते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन जो संख्याएं दी गई होती हैं यह उनसे छोटी होती है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, सबसे छोटी संख्याएं ले लेते हैं 2 3 4, ठीक है। इनमें HCF बताओ कि HCF क्या होगा। तो हमें यह देखना होता है कि इनमें वह कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों में कॉमन है, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर वही HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें देखिए एक ही आएगा, ठीक है, एक, क्योंकि 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा और 3 से इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे HCF आ जाएगा एक। सबसे बड़ा नंबर एक ही है जो इन तीनों में कॉमन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इस तरह से HCF निकालते हैं। HCF का एक और एग्जांपल देखते हैं कि इसमें HCF निकालने की विधि क्या क्या होती है, ठीक है। तो 12 24 और 36, ठीक है, एक संख्या दी गई है 3 और इनमें बताना है कि HCF क्या है, ठीक है। HCF बताना है कि क्या है। तो इसमें एक गुणनखंड विधि होती है, उसका आपको यूज करना है, ठीक है। नॉर्मली आप ऐसे ही देख के बता सकते हो कि इनमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है। तो HCF निकालना उतना कठिन नहीं होता है। लगता है कि HCF कठिन है LCM से, बाकी नहीं है वो क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर देख लो तो HCF है, ठीक है। एक गुणनखंड विधि होती है जिसको हम अभी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 24 2 से और यहाँ पे 36, ठीक है,
और यहाँ भी 2 से। तो इनके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 6, ठीक है, पेन क्यों नहीं चल रहा। और फिर से 2 से देंगे तो 3, और फिर 3 से देंगे तो 1, और यहाँ पे 12, फिर से 2 से तो यहाँ पे 6, और फिर से 2 से भाग जाएगा तो 3, और यहाँ 3 से तो 1, ठीक है। और यहाँ पे 2 से देंगे तो आ जाएगा 18, और फिर से 2 से देंगे तो 9, और 3 से देंगे तो 3, और 3 से भाग देंगे तो 1। अब इनमें तीनों में हमें कॉमन देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं चलेगा कि इसमें और इसमें कॉमन है, इसमें नहीं है तो चल जाएगा, ठीक है। तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। तो एक बार लिख लिया 2, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं 2। अब 2 फिर से यहाँ पे है, 2 फिर से यहाँ पे है, और 2 फिर से यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी लिख लो 2, ठीक है, यहाँ भी लिख लो। और 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 3। और तो कुछ कॉमन यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है। इतनी ही संख्याएं थी जो तीनों जगह कॉमन है, ठीक है। जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनके सभी के गुणनखंड में मतलब जितनी भी संख्या है सभी के गुणनखंड में कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक रह गया बाकी में कॉमन है तो लिख दो, ठीक है, ऐसा नहीं है। तीन संख्याएं दी गई हैं, तीनों के गुणनखंड में ये 3 संख्याएं कॉमन मिली हैं, ठीक है। हो सकता है 2 ही मिले, 1 ही मिले, ठीक है, या 4 मिले, 5 मिले, ठीक है। तो जितनी भी मिले लेकिन होनी चाहिए सभी में। अब इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, और 4 का गुणा होगा 3 में, तो क्या आएगा 12। तो ये क्या हो गया SCF, ठीक है। इनका SCF हो गया 12। तो ये एक गुणनखंड विधि होती है SCF निकालने की, ठीक है। या आप नॉर्मली देख के जैसा भी आपको ठीक लगे, टाइम हो तो करके देख लेना। बाकी इस तरह के क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल बन जाते हैं। अब SCF थोड़ी पूछेगा आपसे, कुछ ऐसा क्वेश्चन देगा कि मतलब उसमें SCF की जरूरत पड़े तो SCF आसानी से निकल जाएगा। बाकी क्वेश्चन में जो पूछा गया फिर उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो आज नॉर्मली हम यही सब देख रहे हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो भिन्न होती हैं, भिन्न संख्याएं होती हैं, उनका LCM और SCF कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भिन्न संख्याएं, इनका सबसे पहले LCM देखते हैं, भिन्न का LCM। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं 2/3, ठीक है, 2/9 और 5/12, ठीक है। इसमें LCM हमें बताना है कि इनका LCM क्या होगा। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, जो भी पूछा जाए वह अंश के साथ करना है, ठीक है। जैसे LCM पूछा है तो अंश का निकाल दो LCM, और बाकी हर का निकाल दो उसका उल्टा, ठीक है, SCM। तो इसमें LCM पूछा है तो इन अंश का यानी 2, 2 और 5 यही है अंश, ठीक है। इनका LCM क्या हो जाएगा, तो इनका LCM निकाल लेंगे तो इनका LCM आ जाएगा 10, ठीक है। 10 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 10। और 3, 9 और 12, ठीक है, 3, 9 और 12 इनका SCF निकाल लेंगे, क्योंकि हर का SCF और अंश का LCM, ठीक है। जो भी प्रश्न में पूछा जाए SCF या LCM वो अंश के साथ करना है। तो 3, 9 और 12 इनका SCF क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ठीक है। 3 वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों में कॉमन है, 3 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है। तो इनका LCM क्या हो जाएगा 10/3, ये हो जाएगा प्रश्न का आंसर। ये क्या निकाला हमने LCM, ठीक है। और इसी का यदि SCF पूछता, ठीक है, SCF पूछता तो इसका आंसर क्या होता, इसमें HCF, ठीक है, SCF पूछता तो इसका आंसर क्या होता। तो देखिए 2, 2 और 5 ये हैं हमारे अंश की संख्याएं, इनका निकालते हम SCF, ठीक है। SCF पूछा तो अंश का HCF। तो इनमें सबसे जो बड़ी संख्या है कॉमन वो 1 है, ठीक है, इनका 1 है। और 3, 9, 12, 3 और 9 और 12 इनका LCM आ जाएगा 36, ठीक है। इनका LCM ये आ जाएगा 36। तो अब 1/36, 1/36 ये हो गया HCF, 1/36। जो भी पूछा गया वो अंश के साथ कर दो और बाकी उसका उल्टा नीचे कर दो, ठीक है। LCM पूछा है तो अंश का LCM और हर का SCF, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
इसमें इसके नेक्स्ट वीडियो से इसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो सवाल हम करेंगे उसमें करने में बहुत हेल्प करेगी ये चीज़, ठीक है। जैसे कोई भी दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं ए बी मान लो, ठीक है, ए और बी मान लो, ए और बी, कोई भी ये दो संख्याएं मान ली हमने, ठीक है। तो इनका गुणनफल, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, इनके गुणनफल के बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होगा। ये आप फॉर्मूला कहिए या कुछ भी कहिए, ये इम्पोर्टेंट है, और बहुत से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो इसको बिल्कुल याद ही रखना कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणा संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, ठीक है। संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।